मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। NA-18 हरिपुर में नून लीग के बाबर नवाज और उमर यूब की अहलिया मद्दे मुकाबल। फैसलाबाद डिवीजन के 5 हल्कों में पोलिंग होगी। लाहौर, साहिवाल, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा और मियांवाली में भी अवाम हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। विफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। नामजद अस्करी और सिविल अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज 3rd टियर और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आज़म के मामले खुसी हुज़ैफा रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कल पेश होने का हुक्म। NA-185 डीजी खान के उम्मीदवार महमूद कादिर खान को भी नोटिस। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सेनेटर राना सनाउल्लाह को 50,000 रुपए जुर्माना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद फ्रांसीसी कमांडर का भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। नेवल एयरफोर्स के कमांडर कैप्टन यर्क लोने का कहना है कि मई में पाक भारत जंग में राफेल तैयारे नाकाम हो गए। मसला राफेल तैयारे की तकनीकी कमजोरी नहीं था, बल्कि असल खराबी भारतीय पायलट्स की महारती में थी। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर वक्त रद्द अमल के बायस गिरे। राफेल का रडार सिस्टम नाकामी नहीं हुआ, बल्कि अचानक चलने वाले की कमजोरी से मसले की जड़ थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। नरेंद्र मोदी के देश में सफ़े मातम बिछ गया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। कहते हैं जंग में पाकिस्तान की जीत हुई, भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। आलमी सतह पर पहलगाम हमले को इंतहा पसंद हमला कहना हमारे बयानी पर बड़ा धचका है। तेजस क्या गिरा, भारतीय मीडिया होश ही खो बैठा। जनरल रिटायर्ड बख्शी और प्रोपेगेंडा मशीन भारतीय एंकर अर्नाब गोस्वामी ने तेजस गिरने का कसूरवार भी अमेरिका को करार दे दिया। कहते हैं तेजस का इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाया। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी कभी भी भारत का भला नहीं सोच सकती, हमेशा भारत का नुकसान चाहेगी। ये सब अमेरिका की मदद और इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा, आप नहीं जानते संदूर 2 दोबारा कब भड़क उठे। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिर कर तबाह होने पर भारतीय अवाम का शदीद रद्द अमल। कहते हैं फजाइया के सरबराह के फिल्मी बयानात का यही नतीजा निकलता है। पूरी दुनिया के सामने तेजस की तबाही हमारे लिए एक बड़ी तौहीन है। भारतीय अवाम ने मुतालबा किया है कि फजाइया के सरबराह को फौरन ओहदे से हटा देना चाहिए। पाकिस्तान की कामयाबी को उजागर करने वाली अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भी हमारे जवानों की शहीद करता है वो दहशतगर्द है, उनके खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा करना होगा, अमनो अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। विफाकी पॉलिसियों पर तनकीद करना मेरा जमहूरी हक है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाएं तो नताइज सामने आएंगे। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है, हमारे लीडर हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। गालम गलोच और इल्जाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानी से देंगे। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। इंशाल्लाह 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरा से गुफ्तगू, कहा पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात हटाने के पर लोग नाराज भी हुए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी अदालत में समाअत चैलेंज। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट और वापस भिजवाने की इब्तिदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल किया गया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उधर 5 जजों की इंट्रा कोर्ट अपील आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नकवी, जस्टिस के, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल। ये कानून को देखो, ये वकील है, ये काला कोट पहन के वो देखो मार रहे हमारे जवानों को। कराची में सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला का 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश, वकला मुश्तिल हो गए। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, वर्दी फाड़ दी। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का सिंध हाई कोर्ट बार रूम में कन्वेंशन। कराची, सखर, नौशेरा फिरोज, हैदराबाद के वकला शरीक। वकला की आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान का इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन का जल्द आगाज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पाकिस्तान रेलवेज की बेहतरी के हवाले से उठाए जा रहे इकदाम पर ब्रीफिंग। कहा 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका है, मजीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। कौमी खजाने को 8.5 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रेलवेज की बहाली पर हनीफ अब्बासी की सताइश। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वजारत तजारत ने नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। रवां साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। ख़वातीन को वरासत में हक ना देने वाला किसी मनसब पर फायज होने के अहल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का लाहौर में जारी इज्तिमाए आम के दूसरे रोज़ ख़वातीन के सेशन से खिताब। कहा ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इन्हें वरासत में हक से महरूम किया जाता है। मुल्क में 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मौजूदा फरसूदा निज़ाम हमारे बच्चों को तालीम, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में नाकाम हो चुका है। इस निज़ाम को फौरी तौर पर बदलने की अशद जरूरत है। उर्दू में शेरीज हैं, फ्रूट्स हैं, माइंस मिनरल है। सरगोदा में कीनू का काम हो रहा है। गुजरात, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इतना बड़ा पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, मगर बेरोजगारी बढ़ रही है। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इसका हल क्या है? 33 डिविजन्स हैं, हर डिवीजन को एक कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर, DPO उसको कंट्रोल करते हैं। मैं कह रहा हूं अच्छे लोग हैं वो, बट उनके जिम्मे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, उनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर देखना है। वुमेन एम्पावरमेंट पे कौन काम करेगा? इसका एक ही हल है। 33 डिवीजन है, 33 सूबे बना दें पूरे मुल्क में। आज हमारा मुल्क अस्करी तौर पर एशियाई टाइगर बन गया। अब हमने मौशी तौर पर भी एशियन टाइगर बनना है। मारूफ सनतकार और साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर का जमात इस्लामी के 3 रोज़ा इज्तिमा में खिताब। कहा मुल्क से 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करनी है। हमारा दुश्मन इंडिया 4 ट्रिलियन डॉलर पर बैठा है। हमारे मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। 11% सूद पर निज़ाम चल रहा है। जब पाकिस्तान बना तो 4 सूबे थे, आज भी 4 हैं। हम हर जिले से पोटेंशियल चाहते हैं।